तो इसमें फैसला लिया गया, क्या कुछ निष्कर्ष निकला और कैसे आगे जारी रहेगी ये जंग? देखिए 25 गांवों के लोग और कुछ 2-3 बड़ी कॉलोनी जैसे अचीवर्स हो गया, सैनिक कॉलोनी हो गया, सेक्टर 48 हो गया, बड़कल कॉलोनी, डब्बा कॉलोनी, इन सब जगह के जो लोग हैं 3 नंबर तक के लोग यहाँ पे हमारे साथ आए और निर्णय ये लिया गया कि नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है ना, इस भ्रष्टाचार को आगे नहीं चलने दिया जाएगा। पिछले कुछ 8-10 सालों में हमने देखा है कि नगर निगम कभी किसी तरह से, कभी किसी तरीके से सारे सरकार, प्रशासन, कानून और नेताओं को बेवकूफ बनाकर कभी बंदवाड़ी में कचरा डाल देता है, कभी वो सौतई में प्रोजेक्ट लेके आता है, कभी वो सीधी में प्रोजेक्ट लेके आता है, कभी गुड़गांव में किसी गांव को बेवकूफ समझ के वहां कचरा डालता है। तो अब इनकी जो चालबाजी है, जो इनका जो भ्रष्टाचार है, उसको जनता समझ रही है और हम इनको जो इन्होंने अभी पैगाम छोड़ा ना कि 6 महीने के लिए टेम्परेरी आरडीएफ सेंटर बनाएंगे, उसके बाद उसमें बिजली निकलेगी, तो हमें इनकी बिजली नहीं चाहिए, हमें इनके वो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए बड़े बड़े जिनसे ये बहुत बड़ा पैसा लूटते हैं। हम इनको 6 महीने तो छोड़ो, हम इनको 6 घंटे के लिए जमीन नहीं देंगे और ये कितने भी पैतरे चला ले, कितना भी कानून दिखा ले। आज देखो आपने 25 गाँव और 3-4 बड़ी कॉलोनी के लोग आपके सामने आ गए हैं, तो इनकी एक साजिश को अब हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए जो अपने एमपी साहब हैं वो हमारे साथ हैं, विधायक साहब हैं वो हमारे साथ हैं, पूर्व एमएलए हैं, जो 2 एमएलए हैं हमारे, वो हमारे साथ हैं और पूरी जनता एकजुट हो चुकी है। अब नगर निगम को कचरा वार्ड लेवल पर सेग्रीगेट करना ही होगा, जो उनको बाई लॉ करना चाहिए था। अब वो कभी कहीं सौतई में, कभी बंदवाड़ी में, कभी पाली में जो ये छोड़ते थे ना कि भाई लोगों के ऊपर 4 लोगों के ऊपर केस डाल दो और सब लोग भाग जाएंगे तो कचरा कहीं भी डाल दो, ऐसा अब नहीं चलने वाला है। अब लोग जागृत हो चुके हैं, ये 1987 नहीं रह चुका है। तो मेरी आप सबके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि ये बात जो नगर निगम के जो बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एसी रूम्स में बैठे पॉलिसी बना रहे हैं, वो लोग इस बात को समझें कि हम 1990 वाले लोग नहीं हैं कि आप कहीं पे भी जाके हमारी जमीन को जाके बेच दोगे, हमारे नालों को जाके बेच दोगे, कचरे को कहीं और उठा के कितने पैसे में सौदा कर लोगे, वो सब लोग अब नहीं है। तो आप समझें और अब आपके लिए टाइम है कि आप कचरा वास्तव में सेग्रीगेट करें। कमेटी बनाई गई है, कैसे कमेटी जो है काम करेगी, किन किन लोगों से मिलने वाली है, कहाँ तक लड़ाई जाएगी? 3 लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं। एक सबसे बड़ा तो ये है कि कल या परसों में हम माननीय जो हमारे एमपी साहब हैं कृष्णपाल जी, उनके पास जाएंगे। सारे जो 20-25 गांवों का जो दल है, 400-500 के करीब लोग नॉमिनेट किए गए हैं। उसके बाद अगर उनकी बात से भी अगर कुछ हमें नहीं पल्ले पड़ता है तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा गुड़गांव फतेहाबाद रोड पर। और साथ साथ कानूनी कार्रवाई हमारी माननीय हाई कोर्ट में, माननीय एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा जब यूनाइटेड नेशंस और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और बाकी जो हमारे कानून के रखवाले जो मंत्रालय हैं, उन तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार नगर निगम अपना जो ये खाना चाहिए वो अपने घर रखेगा। आपने आखिरी बार कब सजेशन दिया था प्रशासन को या नगर निगम को या सरकार को कि कूड़े का निष्पादन वार्ड लेवल पे किया? हम आखिरी बार नहीं, हम 50 बार हम दे चुके हैं, लेकिन देखिए रिटर्न की अगर आप बात करें, हमारी रिटर्न की वो कुछ महत्व ही नहीं है उनके लिए। आपने जब प्रयास ही नहीं किया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सामने वाले ने बात ही नहीं सुनी? आपने कब भेजा था लास्ट टाइम रिटर्न में? करीबन सितंबर में लेटेस्ट जो गया है, सितंबर में गया है। नवंबर में भी एक बार, दूसरी बार हमारा लेटर गया रजिस्टर्ड पोस्ट। और दुर्भाग्य देखो कि क्या उसमें मेंशन था कि उसको रिसीव ही नहीं करते, लेटर कोई रिसीव नहीं करते। क्या उसमें ये बात लिखी हुई थी कि वार्ड लेवल पे सेग्रीगेशन करवाया जाए? बिल्कुल लिखा गया है और पूरा पैराग्राफ बनाया गया है कि वार्ड लेवल पे सेग्रीगेट, आपके जो लॉ है वो इस लॉ के हिसाब से आपको वार्ड लेवल पे सेग्रीगेट करना चाहिए। आपका जो 800 टन का कूड़ा है, आप उसको 1800 टन बना रहे हो, जबकि कानून ये बोलता है कि 800 टन का आपको 80 किलो बना देना चाहिए था, जो कि आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको उस कूड़े को बेचने में, उसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में पैसा कमाना होता है। तो ये जानबूझकर जो भी नगर निगम ने अब तक अपराध किए हैं, अब टाइम आ गया है कि अब आपको जागना होगा, अब आपको काम करना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम के साथ एक बार वो चिट्ठी जरूर शेयर करें, जिसमें आपने एमसीएफ या नगर निगम या प्रशासन या किसी भी सरकार को ये चिट्ठी में लिख के दिए कि वो वार्ड लेवल पे कूड़े को सेग्रीगेट करे और किस प्रकार से। एक चिट्ठी नहीं, पूरा प्रस्ताव लिखा गया है, करीबन 12 पेज उसमें है और मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।